से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड समझते हैं क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहले क्यूबॉइड बना दें यार, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। और ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं, बस ये याद रखना, ये इक्वल नहीं होती हैं, बस दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तीनों इक्वल नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये हमने, हमारा क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, क्लियर है। ये मान लो इसकी लेंथ L है, ये इसकी ब्रेथ B है और ये इसकी हाइट H है, क्लियर है। अभी प्रैक्टिकली भी आज समझाऊंगा, इसके प्रूफ भी हम लोग करेंगे। तो देखो जरा, तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, L इंटू B इंटू H, क्लियर है। इसका जो TS से होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2L प्लस B इंटू H, जिसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको बोलते हैं, क्लियर है। और क्या होता है इसमें, हाँ इसमें कहते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, इसके जो डायगोनल की लेंथ होती है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, चमका रूट के अंदर होता है। अच्छा जी, इस पे जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, फेस इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी बताएंगे क्या सब चीजें होती हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं, जिसको हम लोग कॉर्नर्स भी बोलते हैं। एजेस कितनी होती हैं, इसमें 12 होती हैं, एजेस मतलब साइड्स। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं। तो ये चीजें जो मैंने लिखी हैं ये केवल हो गई नंबर वाली बात कि सर ये सारी बातें अगर आपको याद है ठीक है, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि यार ये कहाँ से आया, ये L इंटू बी इंटू एच कहाँ से आया, बात समझो, क्लियर है। और ये इसका TS से कहाँ से आया, ये LS से कहाँ से आया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें CS से तो है ही नहीं, CS से की फुल फॉर्म क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया, क्या इसमें कहीं कर्व है, तो इसीलिए इसमें लेटरल, लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड्स, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल का प्रूफ सब करेंगे, एक एक करके हम लोग प्रूफ करेंगे। अब सुनो, ये क्यूबॉइड एक्चुअली में आया कैसे, क्यूबॉइड आया कैसे, चलिए अच्छा मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। ये एक पेज देखो, ये L है और ये B है, तो क्या इसका एरिया L इंटू बी हो गया, समझते चलना स्टार्टिंग से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी नहीं हो गया। अब इसी लेंथ और इसी ब्रेथ का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या किया बेचारा इसके साथ। भैया कोई दिखा दो यार, क्यों हंसी करा रहे हो यार, दिखाओ कोई अच्छी सी बुक है, ये वाली दो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा वो कुछ। तो देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ L है और ये क्या ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो गया L इंटू बी, बहुत बढ़िया। इसी शेप का मैं एक और रेक्टेंगल लेके आया, मैंने कहा अब दोनों का एरिया कितना हो गया, तो क्या आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे, बस क्या और सब धोखा क्यों दे रहे हैं। पहले वाले का तो था L इंटू बी, समझना बात को, मैं एक और लेके आ गया, मैंने कहा अब दोनों का एरिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2L इंटू बी, यस और नो। ऐसे ही मैं एक और लेके आ गया, मैंने कहा अब तीनों का कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू L इंटू बी, चमका, यस और नो। ऐसे ही मैं एक और लेके आ गया। तो जब आप ऐसे ही लेते जाएंगे तो क्या इसकी हाइट नहीं आएगी, यस और नो। ऐसे ही मैंने कहा आप लेके आ गए, मान लो 1000 रेक्टेंगल ऐसे ही लेके आ गए, तो क्या इसमें हाइट नहीं आ गई, बात को समझ ना। तो क्या ये 3D फिगर नहीं हो गया, यस और नो। ये L, ये B और ये हाइट H, क्लियर है। अब सुनो जरा, जब 3 रेक्टेंगल थे तो एरिया था 3 इंटू L इंटू बी। ऐसे ही मैं कहां तक लेकर गया, H तक लेकर गया, कितने लेकर गया, H तक, तो क्या H का मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। जब 2 थे तो आपने कहा 2 इंटू L इंटू बी, मैंने कहा 3 है तो 3 इंटू L इंटू बी। ऐसे ही मैं इनको H हाइट तक लेकर गया, तो मान लो H होंगे ये, क्योंकि हर किसी की हाइट अगर मैं एक यूनिट मेजर कर लिया तो H यूनिट हो गया ना ये, तो H का मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। तो इसका वॉल्यूम तो आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अच्छा जी, अब आता है TS से। अब यार वाला उठाओ जरा, जो ये मानसी लेकर आई थी, भले ही वो मैं यार इसका ये लगाओ जरा, हाँ। अब चलिए मैं आपको TS से का लोचा समझाता हूँ।
चलो जल्दी लाओ। अब जब मैं इसका टीएस से समझाने जा रहा हूँ तो जो बच्चे जहाँ भी बैठे हुए हैं वो अपने जिस रूम में बैठे उस रूम को आप देखें जरा। अब सुनो, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। आप जिस रूम में बैठे उसमें 6 बॉल्स होंगी। देखो क्या, 1 एक बॉल, ये 2 3 4 और ये छत। यस और नो? मैंने कहा इनको भैया ये इस तरीके बंद कर दे, हमारा क्यूबॉइड बन गया। यस और नो? अच्छा, अब टीएसए का मतलब का देसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं और उसी तरीके से आप समझेंगे टीएसए का मतलब क्या हुआ। वैसे मैथ्स की लैंग्वेज हटकर पढ़ेंगे। टीएसए का मतलब ये हुआ कि वो एरिया बता दो कि जहां पे आप कलर कर सकते हो। ये दिमाग में लेकर चलो। मैंने कहा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना टीएसए बताओ, तो आप ये समझ लो आप एक पेंटर हैं और कहां कहां कलर आप कर सकते हो। तो देखो ये है, क्या आप कलर, आ जाना भैया, क्या आप कलर यहाँ पे कर सकते हैं? तो ये एक रेक्टेंगल होगा, इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। यस और नो? इसका क्या हो गया? L इंटू बी। अगर सुनो, मैं हाँ पेन दो जरा मुझे, ये क्लियर करूँ ये चीज़ अच्छे से। अगर ये चीज़ L है, ठीक है, ये चीज़ B है और ये हाइट कितनी है? H है। क्लियर है? ये दिमाग में ले, जब ये H है तो ये भी H होगी, ये भी H होगी, इस तरफ होगी। चल बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया बताओ, इसका एरिया। तो ये देखो, ये L है और ये H है, पक्की बात है। तो इसका एरिया क्या मार्कर कौन ले गया? तो क्या इसका एरिया L इंटू H नहीं होगा? होगा नहीं होगा? पक्की बात है, क्योंकि देखो ये L है और ये H है और जो दीवार इसके पीछे है उसका भी एरिया यही होगा। पक्की बात है। तो यहाँ 2 लग गया। ठीक है जी। अब मैंने कहा इसके तो इसका देखो एरिया, अभी इसका हुआ था, अब इसका देखो जरा एरिया, क्यों नहीं अलग हो रहा है? हो जाए यार। अब मैंने कहा आप इसका एरिया निकालो, अब मैंने कहा आप इसका एरिया निकालो। तो ये हमने क्या लेट के मालूम, L है, ये B है, तो L इंटू बी हो गया। तो L इंटू बी, तो ये भी 2 बार होगा। तो देखो ऐसे ही 2LB होता था, 2BH होता था और 2HL होता था। तो ऐसे ही इसका LB हो गया, इसका BH होगा, इस वाले का क्या होगा? टॉप वाले का BH हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा। 2 होंगे। अब इन सबको ऐड कर दो, क्यों? हमको तो टोटल चाहिए। टोटल का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी बॉल्स हैं, जितने भी सरफेस है, हर किसी पे कलर कर दो। और हमको पता है वो सब के सब रेक्टेंगल हैं, तो यार इसको ऐड कर दो, LB प्लस BH प्लस HL। चमका एरिया ऑफ 6 बॉल। क्लियर है? अच्छा, वो कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में क्या होता है? छत को और हम लोग बॉटम को छोड़ देते हैं, मतलब एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 बॉल। तो इसको हटा दो और बॉटम वाले को हटा दो, इन चारों का एरिया ऐड कर दो। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद मत करना, बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि हम लोग को जो सरफेस दिया जाएगा हम उसका रेक्टेंगल की तरह एरिया निकालेंगे। रट्टा मत मारना बिल्कुल भी। अब यार सबसे बड़ी बात आती है कि सर लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला कहां से आया? इसका प्रूफ देखेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, जरा हटाओ यार ये सब। तो अब हम लोग बताने जा रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कॉपी दे रहा, कि 4 डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड में। देखो कैसे होते हैं, देखेंगे जरा कैसे होते हैं 4 डायगोनल क्यूबॉइड में। अब देखते हैं बहुत प्यार से। ठीक है बेटा, देखो 1 2, ठीक है जी। ठीक है जी, ये लपा के ले रहा है। चलिए अच्छा देखते हैं। अब सुनो, आप समझो, ये कीवर्ड समझो, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, 4 ये हो गए, 5 और एक ऊपर से। डायगोनल क्या होता है? मैंने कहा कि डायगोनल का मीनिंग है आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में बड़े से बड़ा स्टिक कितनी बड़ी रख सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी स्टिक जो होगी उसकी लेंथ क्या होगी, उसको डायगोनल बोलते हैं। अच्छा जी, अब मार्क कर दो जरा मेरा। तो एक बात सुनो, 4 डायगोनल होते हैं, एक इस पॉइंट से लेके इस वाले तक, ये एक हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। फिर क्या, इसके बॉटम से इसके टॉप पर 2 हो गए। यस और नो? फिर से समझो यार, पहले इन 2 को फोकस करो। तुम क्यों आ रहे हो? इन 2 को फोकस करो। अरे ये नाराज से लग रहे हैं। समझो यार बात को, क्योंकि ये तो मैं केवल देसी तरीका ना, तो देसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके बॉटम से इसके टॉप पर ये लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होगी, एक हो गया डायगोनल। फिर इसके टॉप से इसके बॉटम में 2 हो गए। सेम प्रोसेस यहां से करेंगे, इसके टॉप से ये और इसके टॉप से ये।
तो लेंथ ऑफ डायगोनल अब निकालेंगे क्या होता है, लेकिन पहले तो ये जान लो क्यूबॉइड में कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने होते हैं, 4, पक्की बात है। लो रखो, सबके पेन वापस कर देना। चलिए अच्छा अब देखते हैं कायदे में। अब अगर आपने समझा था अभी जो चीज मैंने बताई थी, वो मुझको ये फाइंड करना है। आप सुनो, मुझको ये फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी एडी, ठीक है। एडी क्या हमारा एक डायगोनल है, बात समझ आ रही है, और डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी चारों की। कायदे में मुझको एडी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया। ये जो हमारा क्यूबॉइड बनता है, इसके जो फेस होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल हैं तो यार ये एंगल कितने होंगे, 90 के होंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर मैं ए से सी को मिलाता हूं, ए से सी को मिलाता हूं, और ये एंगल कितना हमारे पास 90, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यस और नो, तो यार ए बी क्या है, एल स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना निकल के आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक ट्रायंगल देखो ए सी डी, एक ट्रायंगल देखो ए सी डी, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। पक्की बात है ना, कि यार ये तो थोड़ा समझो, ये इससे टच कर रहा होगा, तो ये एंगल 90 तो होगा ही हमारा, यस और नो, नहीं यही बात समझ में, 90 होगा। तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, CD कितना H स्क्वायर, और इधर ये कितना दिया गया AD स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही तो फाइंड करना था डियर। ये बात समझ में आ रही है, पक्की बात है ना। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। जिन बच्चों को ये समझ, ये तो डाउट नहीं कि सर ये कैसे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा देखने से कि सर ये 90 कहते हैं, हाथ से बनाया है। आप ये समझो कि अगर ये रेक्टेंगल है और मैंने इससे इसको मिला दिया तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा। अगर ये रेक्टेंगल है, इससे ये मिला दिया तो ये एंगल 90 तो होगा। तो यहाँ से देखने से हो सकता है कि आप थोड़े से डाउट में आ रहे हो, क्योंकि 3D है और 3D वो ही समझ सकते हैं जिनका इमेजिनेशन अच्छा है। क्लियर है। तो ये लेंथ ऑफ द डायगोनल हो गया, चमका। क्लियर है। अब मैंने क्यूबॉइड का एक एक प्रूफ बता दिया, यही तो है, सारे प्रूफ बता दिए हमने। अब फेस कितने होते हैं, सामने से 6 होते हैं, मतलब सामने से जो भी दिखाई देते हैं वो फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कॉर्नर्स 8 होते हैं, इनको वर्टिसेस भी कहते हैं। ये सब यार क्लियर है। ये सब हमारे क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। अब एजेस कितनी 12 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कर दी मैंने, ऐसी 12 ही होंगी लेकिन कर लेना, ठीक है 12 ही होती हैं क्या। अब क्यूब देखते हैं। क्यूब का एक भी प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि सर आपने ए से सी को ही ज्वाइन किया, आप ए से इसको ज्वाइन कर लो तो ये वाले डायगोनल की लेंथ निकल के आ जाएगी। हाँ, चारों की लेंथ इक्वली तो होती है। ये इसलिए लिया, ये सिंपल पड़ता। अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करता तो भी आंसर यही आता। ये जो भी टीचर होता है वो चाहता है बच्चों को सिंपल वे में समझाएं, तो इसलिए हमने इसको लिया, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा, चारों की लेंथ इक्वली तो होगी डियर। अच्छा जी, चलो अब देखते हैं क्यूब। तो क्यूब कुछ भी नहीं है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, क्यूबॉइड है। बट कंडीशन क्या है कि इसकी L बराबर B बराबर H होती है, ये कंडीशन है बस। क्यूब कुछ नहीं है, क्यूबॉइड का ही एक दूसरा रूप है। उसमें कंडीशन क्या है, तीनों लाइन बराबर हो, तीनों की लेंथ बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, चलो मैं बता देता हूं, ये क्यूब होगा, ये क्यूब है, ये L है, ये B है और ये H है, कुछ भी, ये B है, L ये है, ठीक। अब लेकिन ये तीनों बराबर, आप ये समझो कि ये क्यूब नहीं, ये क्यूबॉइड है हमारे पास। तो मैंने कहा यार इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो L इंटू B इंटू H, लेकिन तीनों हैं क्या आपस में इक्वल। तो मैंने कहा अगर मान लो यार ये साइड x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो इसकी जगह x इंटू x क्या आ गया, एक्स क्यूब। तो वही तो था साइड क्यूब वॉल्यूम। ऐसे ही टीएस से जो हमारा होता था क्यूबॉइड का, वो था 2LB प्लस BH प्लस HL, और ये सब हैं तो आपस में इक्वल। तो L की जगह x, B की जगह x, B की जगह x, H की जगह x।
तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो 3 2 6x स्क्वायर हो गया। और यही तो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो। ऐसे ही लेंथ ऑफ डायगोनल होता था क्यूबॉइड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इधर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये x√3 हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ 4 बॉल्स का फॉर्मूला होता था 2l प्लस बी इंटू एच, तो x की जगह s, इसकी जगह x इंटू एक्स, क्लियर है। तो इससे ऐड करो कितना हो गया 2x इंटू एक्स, तो 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर ही तो होता था। तो ये प्रूफ कहाँ, ये क्यूब का कुछ भी नहीं है, क्यूब का रोल कुछ है ही नहीं, क्यूबॉइड का ही एक एडवांस वर्जन है। कंडीशन सिर्फ ये है कि उसमें तीनों साइड बराबर होते हैं क्यूब में, लेकिन क्यूबॉइड में तीनों साइड बराबर नहीं हो सकता है, l बराबर b हो लेकिन h ना हो बराबर, क्लियर है, तो वो क्यूबॉइड होता है। अच्छा, एक लेंथ है 2, एक लेंथ है 2.0001, एक है 1.999, ये क्यूबॉइड होगा। ये ऐसा मत सोचना कि सर ये 2 के बहुत ही इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं, क्यूबॉइड ही होगा ये, क्लियर है या कोई डाउट है? तो क्यूबॉइड के प्रूफ समझ लिए हम लोगों ने, पक्की बात है। हम लोग क्या करें, जितने भी सॉलिड्स हैं इंट्रो पार्ट में सबका प्रूफ समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग जाएंगे, क्लियर है। तो क्यूबॉइड हो गया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सिलेंडर पे, किस पे जाऊंगा, सिलेंडर पे।